नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को मोजज़ा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, मैं इस मोजज़े पर हैरान हूँ। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। मैं भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया की 24वीं मईशत आज 47वें नंबर पर चली गई। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक साबिक आईजी जेल को हसास इदारों से करीबी राब्तों पर हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइश का आईजी हाउस से गिरफ्तार किया गया। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। डीआईजी जेल रावलपिंडी ऑफिस के सुपरिटेंडेंट नाजिम अली से भी पूछगछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के अर्जुली को भी हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल का एक वार्ड और हेड वार्डर भी जेर हिरासत। साबिक फौजियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक रायडर ने कहा है, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम शराकतदारी है। अमरीका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ने कहा, इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफ़ा उमूर पर बात होती रहती है। गवर्नर केपी ने मुस्ताफी वजीर शकील खान की डिनोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि जिस शख्स ने भी सूबाई हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया, तहरीक इंसाफ ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा ख़त्म किया। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है, इसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। जब शकील ने चार्जशीट की, हक ये था कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी होते। सूबाई वज़ीर बराए CNW शकील खान ने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। मीडिया में ये एक बात चली, शकील साहब जो हमारे वज़ीर हैं, CNW के वज़ीर, उनके इस्तीफ़े के हवाले से कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई थी। उसने कमेटी ने उस पर तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की, मुशावरत हुई। उनका इस्तीफ़ा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। सूबाई वज़ीर शकील खान को करप्शन और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात पर हटाया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ कहते हैं, शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी PTI तक पहुँची थी। कमेटी की तहक़ीक़ात के बाद वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर को डी नोटिफाई कर दिया। उधर KP काबीना में मज़ीद रद्द-ओ-बदल का फैसला, 3 वज़रा के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। इमरान खान का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव, वो करप्शन का नैरेटिव था। वो था क्या? उनका था कि हम इस मुल्क में करप्शन खत्म करने आए हैं। जब इन्होंने हुकूमत ली, वहां नैब का इदारा बंद कर दिया गया। ये सब इल प्रैक्टिस में और करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सीनियर पोस्ट पे हो या जूनियर पोस्ट पे, जहां पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। KP में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। सूबाई वजीर का इस्तीफा KP में बदउनवानी की दास्तान का मुंह बोलता सबूत है। PTI दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं। पाक फौज के शहदा ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। बानी PTI के नकाब उतरना शुरू हो गए। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है।
खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का 2024 में पहला केस रिपोर्ट। मरीज का ताल्लुक मर्दान से है। मामूली अलामात के बाइस घर में करंतना कर दिया गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ KP इरशाद रगानी कहते हैं कि एमपॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। हमारा अपना कोई केस नहीं, सारे केसेस खलीजी ममालिक से आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर अलर्ट, बैरून मुल्क से आने वाले अफराद का मुआयना जारी। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्तान, डीजी खान, भक्कर में बारिश से जल थल एक। भक्कर में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। साहिवाल, आरिफवाला में भी तेज बारिश, मौसम खुशगवार। शकरगढ़ के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली में फंसे 7 अफराद और मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। एक शख्स नाला बसंतर में डूबकर जाँ बहक। हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आने से फसलों को शदीद नुकसान। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसे। पेशावर में भी आंधी के साथ बारिश। बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा यह अवामी मफाद की दरखास्त है, मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के वकील ने तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। जस्टिस शकील अहमद का बरहमी का इजहार। कहा यह मुफाद आमा का मामला है, आपकी संजीदगी का ये आलम है, आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं। उधर फायरवॉल की तनसीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। इमान बाजारी एडवोकेट ने इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए फरीकैन को 20 अगस्त तक एक और मौका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म को भी देने का हुक्म कहा गया। रियासत को समझना चाहिए हब्से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। मकवियान को गिरफ्तार करना और हब्से बेजा में रखना आइन के बरखिलाफ है। उम्मीद है अटार्नी जनरल पॉलिसी तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तायुन भी किया जाए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जाए वक़ुआ पर मुलजिम सज्जाद, शाहिद और नवाजिश पहुंचे। सज्जाद और शाहिद ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की निशानदेही की। फायरिंग नवाजिश ने की। सज्जाद और शाहिद सगे भाई, जबकि शहरियार सज्जाद का बेटा है। मुलजिम शहरियार अभी तक गिरफ्तार ना हुआ। मुलजिम नवाजिश से आला कत्ल बरामद। अरशद नदीम की कौमी सतह पर पजीराई जारी। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो के एजाज़ में खुसूसी तकरीब GHQ में आज होगी। कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई की जाएगी। कराची साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिशत की आग। प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 5 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स, 1 स्नॉर्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वाटर कॉर्पोरेशन के सखी हसन और क्रश प्लांट 1 हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। फैक्ट्री वर्कर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियां निजकारी के लिए तैयार। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक ISCO, गैपको और फेस्को निजकारी के पहले मरहले में शामिल। डिस्कोस को निजी तहवील में देंगे। नेपरा ने हमें 11% के लॉसेस की इजाज़त दी है। बाकी दुनिया में लॉसेस का मयार 7 है। उधर के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुताल्लिक केस। मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया।
SIFC की कोशिशों से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार। गैर मुल्की कंपनी न्यू एनर्जी व्हीकल का पाकिस्तान में ब्रांड लॉन्च। मैन्युफैक्चरर्स 17 अगस्त को पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों की नुमाइश करेंगे। मुतल्लिका कंपनीज की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का बाकायदा ऐलान मार्च 2024 में किया गया था। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराना है। शहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पंजाब के 10 अजला में मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी। मजालिस के मकामात पर सुबह 5 से रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी, जंग, लैया, सरगोदा, भक्कर, मियांवाली, गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल और टोबा टेक सिंह शामिल। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक लाहौर समेत दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल रहेगी। पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। गलोचिक और इकसाज में कमांडिंग ऑफिसर की तो कमांडर से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन और तुर्क जहाज़ के माबैन 10वीं दो तरफा बहरी मश्क का इनेकाद। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। गजा में इसराइल इंसानियत सोस मजालिम ढा रहा है। जिनेवा कन्वेंशन की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर जवाबदेह बनाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में 4 कश्मीरियों की शहादत के वाक़े की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुक्काम की शिरकत। इसराइली वफ़द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है। फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला भी जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 40,000 से बढ़ गई। जबालिया कैंप में रात गए हमला, बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदों के फ़लस्तीनियों के घरों पर हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद और एक जख्मी।